बैठो बैठो, परेशान नहीं हो। क्या नाम है? काशिफ। काशिफ, तुमने ना हिम्मत दिखाई है, इसी तरह डट के रहना है इस पे, ठीक है? परेशान नहीं होना, ठीक है? पहचान कर लोगे ना सबकी? जी जी। है? शनाख्त है ना सबकी वहाँ पे? क्या नाम है? मोहम्मद तारिक। तारिक, अपनी हिस्ट्री शुरू करो बताना मुझे। जी, मैं अहमदपुर शर्किया से हूँ, जिला अच्छा, भावलपुर। मैंने तुम्हारा आईडी कार्ड एड्रेस नहीं पूछा, मैंने तुम्हारे करतूतों की हिस्ट्री पूछी है। काम मैं वैसे ड्राइविंग का करता हूँ अच्छा और क्वेटा में नौकरी करता था। अच्छा, उधर हमारे हमसाए उन्होंने 302 का पर्चा करा दिया। है मैं खुशी में करवा दिया है? नहीं, मैं उधर ड्राइवरी करता था। जो उधर आदमी फौत हुआ वो हमारे सेठ के पास गनमैन था। उनके दो भाइयों का आपस में झगड़ा था, उन दोनों सेठों का। उनकी जब आपस में फायरिंग हुई, हमारे वाले बंदे ने उनके ऊपर फायरिंग किया, उनके बंदों ने हमारे ऊपर फायरिंग की। उधर से उनका भाई फौत हो गया, इधर से जो हमारा था बंदा वो फौत हो गया। उधर फिर उन्होंने एफआईआर कराई। इधर से जो हमारे इधर इलाके वाले बंदे थे, इन्होंने हमारा नाम उसमें लिखवा दिया, जो हमारा बंदा उधर फौत हुआ। तुम्हारे कहने का मकसद है कि तुम शरीफ आदमी हो? नहीं, शरीफ नहीं हूँ। शरीफ नहीं हो तो फिर करतूत बताओ ना अपने। 302 का पर्चा था तुम्हारे ऊपर। जी जी बिल्कुल। उसके बाद मैं छुपा हुआ था इधर ही, इससे छुपा हुआ था। फिर इधर मैं शराब पी के घूम रहा था, जा रहा था, शराब पी हुई थी। सिर्फ शराब पी हुई थी? शराब पी हुई थी और लड़के का नाम काशिफ है, वो मेरे साथ घूम रहा था। बस खोल के बता क्या किया था? वो इकट्ठे घूम रहे थे। बस काशिफ ने मुझे बुलाया था इधर भावलपुर, भी भावलपुर आओ। मैं भावलपुर आ गया। मैंने ड्रिंक की हुई थी, मेरे साथ घूम रहा था। फिर आगे पुलिस का नाका लगा हुआ था, मैंने गाड़ी भगाई, पुलिस ने मेरे पीछे गाड़ी भगाई, उधर पुलिस ने हमें अरेस्ट कर लिया। मैं पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ पर जिस केस में पकड़े गए हो, वो करतूत कब से घोल रहे थे? इस बच्चे की जिंदगी कब से बर्बाद कर रहे थे? मेरे 3 दिन पहले दुआ सलाम हुई थी। अच्छा जी। तुमने इस बच्चे के साथ गलत काम भी किया था? मैं शराब के नशे में था, की थी। कितनी बार? 1 दफा। सिर्फ 1 दफा? जी। क्यों बेटा? 2 मरतबा, एक बार गाड़ी में, एक बार याद आया? कितनी बार की थी? 2 बार। कैसे कैसे और कब कब? गाड़ी में घूमते हुए की थी, गाड़ी साइड पे लगा कर। तुम जानते हो उस बच्चे की उम्र कितनी है? 1500। कितने पैसे दिए थे? 1500। किसे दिए थे? काशिफ को। काशिफ कौन है? काशिफ वही लड़का जो मेरे साथ घूम रहा था। नाज़रीन, जिस बच्चे की मदद के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं, उसके साथ ये सब कुछ हुआ, उसे कैसे रेस्क्यू किया गया, कैसे ये गिरफ्तार हुआ, वो सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं, एक बार वो देख लीजिए। उसके बाद हम आपको जिसकी मुग़वी निशानदेही कर रहा है वो, और जिसका ये क्लाइंट था, वो दिखाएंगे, और फिर इसके मुंह से तमाम सच सुनवाएंगे। तुम दोस्त थे, वो भी पकड़ा गया। जिसने वो बच्चा सप्लाई किया वो भी पकड़ा गया। जी। तमाम के तमाम लोग पकड़े जा चुके हैं, सबकी बात सामने आ चुकी है। अब तुमने कोई 1% झूठ बोला ना तो उसकी गुंजाइश नहीं है। सोच लेना तुम्हारे साथ कानून क्या करेगा। जो किया सच सच बताओ। जी जी। कब से जानते थे ये आमिर काशिफ? कैसे हुई दोस्ती? इन बच्चों को कैसे सिलेक्ट करते थे? किस तरह रेट तय होता था? इस बच्चे के अलावा कितने बच्चों के साथ तुम पहले कर चुके हो? मेरी आमिर के साथ दुआ सलाम हुई थी। आमिर ने काशिफ को मिलवाया था। 1 दफा पहले मिला हूँ, 1 दफा दोबारा मिला हूँ, 2 दफा मिला हूँ बस। और मैं अहमदपुर से इधर आया था। किसने मिलवाया था? कोई गाड़ी खरीदनी थी? आमिर ने मिलवाया था। किस लिए? आमिर ने कहा था भी ये लड़का है, इतने पैसे लेता है, 1500 रुपया। मैंने कहा ठीक है, मैं दूंगा। मैंने उसको 1500 दिए। उसके बाद हमारी दुआ सलाम हो गई इसके साथ। फिर बच्चों के साथ ये सब करने की लत कहाँ से शुरू हुई? इन लोगों से राब्ता कैसे हुआ? तुम लोगों का आपस में एक ग्रुप कैसे चलता था, वो बताओ। मेरी आमिर के साथ दुआ सलाम हुई थी। आमिर ने मुझे इसके बारे में बताया भी, ये तुम काम करो। पहले मैंने किसी को नहीं किया, पहले इधर ही भावलपुर में आकर इन्हीं के साथ मेरी दुआ सलाम हुई, आमिर के साथ। आमिर के बाद फिर इससे मुलाकात हुई।
2 दफ़ा हुई है मुलाकात। किसी के साथ सलाम दुआ में कोई ये थोड़ी बताना शुरू कर देता है कि ये काम भी करो, कोई ना कोई साइकी मैच तो होती है ना कहीं से। नहीं, उसने कहा था कि 1500 लेता है। तुमने कुछ पूछा होगा उससे कि यहाँ पे मुझे कुछ चाहिए, तो उसने बताया होगा ना। मैं उधर मकान ढूंढ रहा था रेंट के लिए, उसने कहा कि इधर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ देता हूँ। जब उसके पास गया तो उसने मुझे तस्वीर दिखाई, फिर उसने कहा भी ये उधर बैठा हुआ था उसके मकान पर। उसने कहा भी ये लड़का अगर तुम इसके साथ दोस्ती करो तो 1500 लेगा। फिर मैंने 1500 दिया, उधर इसके रूम पे बैठा रह गया। किस तरह से ये चेन चलती थी? तस्वीरें सेंड करते थे, उधर से पसंद करते थे। अच्छा, और तस्वीरों में भी रेट हो जाता था? हाँ, ये बताते थे 1000 रुपये 1500 है। अच्छा, सबसे ज्यादा रेट किस बच्चे का लगाते थे आप लोग? आमिर और जो काशिफ थे ना, वो तस्वीरें पे लड़के दिखाते थे भी इस लड़के के इतने पैसे हैं, इस लड़के के 5000 हैं, इस लड़के के 10,000 हैं। 10,000 रुपया सबसे ज्यादा रेट था? जी, 10,000 ज्यादा। वो किस बच्चे का होता था? मुख्तलिफ तस्वीरें दिखाते थे, जो कहते थे ये पसंद करो, वो दूसरे पसंद। तस्वीरें उस मोबाइल के अंदर होती थी। हाँ, तो 10,000 वाला दिखाया तुम्हें भी? तस्वीर में दिखाया था। फिर तुमने वो सिलेक्ट क्यों नहीं किया? मैं गरीब आदमी था, मैंने बोला मेरी फुर्सत नहीं है, मैं 1000 रुपये दे सकता हूँ। तो उन्होंने बोला फिर 1500 देना है, ये वाला लड़का बैठा है। फिर मैंने 1500 दिया। जो 10,000 रुपये जिस बच्चे का रेट दिखाया था आकिल वाले को, वो बच्चा उम्र में कितना लगता था? पता नहीं, तस्वीर से अंदाजन होगा 15 साल का, इसकी उम्र का होगा। इस उम्र का बच्चा? तस्वीर में तो ऐसे लगता था, मैंने देखा नहीं। पूछा नहीं कि इसका इतना रेट क्यों है? नहीं, मैंने नहीं पूछा। मेरी खूबसूरत था बच्चा वो? छोटी उम्र का था, खूबसूरत था। कितनी उम्र होगी? 13-14 साल। 13-14 साल। ये तस्वीर में देख के लगती थी? ये उनके मोबाइल में, उनके सारा कुछ उनके पास है। आपके साथ क्या हुआ था और कब से हो रहा है? मैं 8th क्लास में पढ़ता था, तो स्कूल के पास ये एक शॉप होती थी वीडियो गेम्स की। तो जब छुट्टी होती थी तो हम गेमें खेलने जाते थे वहाँ उस शॉप पर। तो उस गेमर का नाम काशिफ था। तो 3-4 दिन हमने गेमें खेली, उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं थे कुछ, तो उसने मुझसे पैसे नहीं दिए। उसने कहा कोई मसला नहीं, आपकी अपनी दुकान है, जब मर्जी आओ गेमें खेलो। तो ऐसे में 3-4 दिन खेलता रह गया। जब 5वां दिन हुआ तो उसने कहा कि अब इतने पैसे हो गए और आप जो है ना बिल पे करो, तो मैं तुम्हारे अब्बू को बता दूंगा। आप अब्बू से, घर वाले से चोरी गेम्स खेलते थे? जी। अच्छा। जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो खेल कर घर जाते थे। अच्छा। तो फिर उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे अब्बू को बता दूंगा अगर तुमने पैसे ना दिए तो। मैं कितने पैसे थे? 1050 रुपीज। 1050? अच्छा। और मैं अपने अब्बू से बहुत डरता हूँ, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि जब मेरे से हो जाएंगे तो मैं दे दूंगा, मेरे अब्बू को ना कहना। तो फिर उसने कहा चलो तुम्हारे पैसे कोई और दे देगा, तुम ऐसा करो उससे ना मिल लो। तो पहले मैं कंफ्यूज हुआ, मुझे इस काम का पता नहीं था। तो मिल लो मतलब क्या मिल लो? कुछ बताया उसने? कहा कि वो बंदा आएगा, सिर्फ उससे ना सलाम दुआ करो और आपके पैसे दे जाएगा। अच्छा। तो मैं चला गया, तो जब वो वहाँ मुझे ले गया ना तो फिर पैसे उसने ले लिए। तो कहाँ लेके गया? उस वक्त उसका रूम इधर ही था, गेमों के साथ उसका एक रूम भी था उस वक्त। अच्छा। तो वहाँ ले गया, फिर ज़बरदस्ती की उन्होंने मेरे साथ, बदफेरी की। और फिर जो गेमर काशिफ था, काशिफ शरीफ, उसने मेरी वीडियो बना ली थी उस वक्त। तो मैं घर जा रहा था एक दिन, तो रास्ते में मुझे मिला, फिर उसने ना मोबाइल ऑन किया और मेरी वही वीडियो दिखाई। तो उसने कहा अगर तुमने मेरी कोई बात ना मानी तो मैं ये वायरल कर दूंगा, जैसा मैं कहूँ ऐसा करना होगा। फिर मैं डर गया था अगर वो वीडियो वायरल हो जाती तो फिर कुछ इज्जत नहीं रहती मेरी। फिर मैंने घर वालों को भी कुछ नहीं कहा। फिर मैं उसके पास जाता था रोज़। मैं इस तरह जाता था कि शाम को मैंने अब्बू को कहा हुआ था कि मैं टाइपिंग सीखने जा रहा हूँ गेम पर। उसकी वीडियो गेम्स की दुकान भी होती थी, कंप्यूटर भी पड़े हुए थे। तो अब्बू मान गया, उन्होंने कहा चलो सीख लो टाइपिंग। मैं शाम को जाता था, फिर काफ़ी लोगों को बुलवा के मेरे साथ बदफिलियाँ करवाता था। अब तक कितनी बार आपके साथ ये सब हो चुका? 35 से 40 बार हो चुका है। 35 से 40 बार? जब मैं शाम को 5 बजे काशिफ की दुकान पर जाता था, अब उसकी दुकान आमिर चौक पर है। मैं रेडियो स्टेशन तक आया था तो आमिर
काशिफ के दोस्त हैं आमिर और वसीम, उनके साथ भी उनका लिंक है, उनके रूम है, तो वो भी हमें जो है ना सप्लाई करते हैं। तो एक दिन मैं जा रहा था काशिफ की दुकान पर, तो आमिर का एक दोस्त है तारिक, वो गाड़ी पर आ रहे थे, तो रास्ते में ऐसे मुझे उन्होंने देखा तो वो रुक गए। उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा काशिफ की दुकान पर। तो उन्होंने कहा हम भी वहीं जा रहे हैं, आपको लेते जाते हैं। मैंने कहा नहीं मैं खुद चला जाऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं मैं छोड़ देता हूँ, कोई मसला नहीं। मैंने कहा चलो छोड़ देंगे, मैं चला जाऊँ। जैसे मैं गाड़ी में बैठा तो फिर वो मुझे नामालूम जगह पर ले गए। तारिक ने मेरे साथ बदफेली की, वापस आ रहे थे तो फिर पुलिस ने पकड़ लिया। 2 साल से आपके साथ ये सब चल रहा है? 2 साल से नहीं, तकरीबन 4-5 महीने हुए। 2 साल पहले उसने वीडियो बनाई थी जिसको मुझे पता नहीं था, वीडियो उसने अब आकर दिखाई। 2.5 साल आपने हिम्मत नहीं की, आप ब्लैकमेल होते रहे। 2.5 साल के बाद कैसे हिम्मत आ गई कि हमसे भी रब्ता कर लिया और उनको अब बेनकाब भी करने जा रहे हैं? बात इसलिए आई कि अगर मैं था तो चलो फिर भी ठीक था, पर जो वो मासूम बच्चे आते थे, जब मैं उन्हें देखता था ना, जब उन पर तशद्दुद किया जाता था या उन्हें इस काम में ज़बरदस्ती करके डाला जाता था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हिम्मत की है।